हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं फोर्स्ड अरेंज मैरिज वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सुबह मैंने इसका एक पार्ट गाइस आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की आई डोंट नो स्ट्राइक आ गई और उसे यूट्यूब ने खुद ही किसी एक वर्ड के यूज़ होने पर ऑफेंसिव मानकर हटा दिया। तो ठीक है, अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस के अंडर आता है तो मैं अपोज नहीं करूँगी। और अगर उन्होंने वीडियो रिमूव कर दी, बट पता नहीं क्यों उन्होंने चैनल पर भी स्ट्राइक दे दिया, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द रिमूव कर दूँ, वरना फिर पोस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि विभूषण और लवांगची फ़िलहाल के लिए नज़दीक आ रहे थे। काफ़ी महीने हो गए थे उन्हें एक दूसरे के करीब आए हुए, और आज जो है वो विभूषण काफ़ी मूड में था। वो बाथरूम में जाता है, अच्छे अच्छे शावर जेल से नहाता है, अपनी पूरी बॉडी को फ्रेगनेंट करता है, एक मिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक बड़े ही प्यारी वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट सी शर्ट पहनता है। आज उसका मन था कि इतने टाइम से उसने अपने पति के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो क्यों ना आज वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करे। और वो एक सेडक्टिव सी शर्ट पहनता है, बहुत ही सेक्सी, जिसके कॉलर खुले हुए थे। उसकी वाइट स्किन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, ग्लोइंग लग रही थी। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी चबीनेस आई थी, हालांकि वो वीक होता जा रहा था, थोड़े से डार्क सर्कल भी आ गए थे, लेकिन आज वो रिफ्रेशिंग फील कर रहा था। काफ़ी दिनों से लंजा उसके पास था, बच्चों को संभाल रहा था, बड़े क्यूटली अपनी उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था। आज यहाँ पर जो लंजा और विंग थे, वो उसने पहले ही अपनी नैनी को कह दिया था कि वो बेटी को ले जाए। लंजा यहाँ पर अपनी बुक रीड कर रहा था। विभूषण जानबूझकर एक सिंपल सी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसकी थाइस लंबी लंबी दिख रही थी, उसकी शर्ट उसके नहाने की वजह से उसके गीले गीले बदन पे चिपकी हुई थी, और यहाँ पर वो बहुत सेक्सी लग रहा था। यहाँ पर वो इतना क्यूट, इतना प्यारा और इतना सेडक्टिव लग रहा था कि हमारा जो लंजा था वो विभूषण पे जैसे ही बुक से नज़र हटाता है और उसकी नज़र विभूषण पे जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ जाते हैं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग को देखेगा तो वो पागल ही हो जाएगा। विंग जानबूझ के अपने बालों को, गीले गीले भीगे भीगे बालों को अपने चेहरे पे आने देता है और झटक कर उन्हें पीछे करता है। जैसे ही वो झटक कर पीछे करता है, लंजा तो गल्प करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख गया हो और जैसे कोई चीज़ उसे चुंबक की तरह खींच रही हो। एक चुंबकीय आकर्षण उसे अपनी तरफ कर रहा हो, और वो किसी और में नहीं बल्कि विभूषण में था। विभूषण इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना हैंडसम लग रहा था कि लवांगची भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यहाँ पर वो बहुत ही सेक्सी तरीके से अपनी लॉन्ग लेग्स से चलते हुए आता है। उसकी थाइस भीगी भीगी सी थी, उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले और नीचे से बंद थे, लेकिन उसके हिप की मूवमेंट बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर विभूषण लंजा के सामने खड़े होकर कहता है, लंजा देखो ना, ये बॉडी लोशन है, क्या तुम मेरे थाइस पे इसे रब कर दोगे? लंजा फिर से गल्प करने लगता है। उस बेचारे का कंसंट्रेशन अब बुक में बैठ ही नहीं सकता था। यहाँ पर विंग उसके सामने बैठता है और अपनी लेग को ऊपर करके बिल्कुल उसके थाइस पर रख देता है और कहता है, प्लीज़ ना हेल्प मी लंजा। लंजा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी कि कंट्रोल भी करना था और कंट्रोल भी नहीं करना था। वो मन में सोचते हैं कि क्या उसे फर्स्ट मूव लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पर विंग जानबूझकर उसकी थाइस को अपने ही पैर से रब कर रहा होता है और कहता है, बेबी क्या तुम मेरे को बॉडी लोशन नहीं लगा सकते? कम ऑन अल्फा प्लीज़। और जैसे ही वो प्लीज़ कहता है, लवांगची का दिल तो जैसे मक्खन की तरह पिघल गया हो। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पे बहुत बड़ी बर्फ़ के नीचे उसे नहला दिया हो, बर्फ़ जैसा पानी उसके शरीर को चुभ रहा हो और गूज़बम्प्स हर जगह से उठ रहे हों। वो धीरे से क्रीम लेता है अपने हाथ में और उसे अपने हाथ में डालता है। धीरे से अपने हाथों को क्रीम से पूरे अच्छी तरह से मलकर वो विंग की स्मूथ टांगों पर उस क्रीम को लगाने लगता है। विंग जैसे ही वांगची को इस तरह से लगाते देखता है, वो वांगची को कहता है, थोड़ा सा ऊपर लगाओ। फिर वांगची जैसे ही घुटने के पास लगाने लगता है, वो कहता है, लंजा थोड़ा सा और ऊपर। लंजा जैसे ही अपने हाथों को उसकी थाइस के पास लेके आता है, विंग अपने चेहरे से इतने सेक्सी, सेडक्टिव, प्यारे, क्यूट, इतने अच्छे ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस देता है कि लंजा उसे ही देख रहा होता है। वो कभी अपने लिप को बाइट करता है, कभी पाउटी लिप्स बनाता है। लंजा के दिल की धड़कनें विंग अच्छे से चुराना जानता था। यहाँ पर वो जान के कहता है,
बेबी यहाँ भी लगाओ ना। और लंजा धीरे धीरे यहाँ पर अपने हाथों को उसकी थाइज़ में और इनर थाइज़ में ले जाता है। यहाँ पर लंजा से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कहता है, उसके कान लाल होते हैं और वो कहता है वींग। वींग यहाँ पर जान रहा था लंजा क्या कहना चाहता है, लेकिन वींग यहाँ पर अपने पैर को उसकी चेस्ट पे रख देता है और कहता है बेबी बोलो ना हस्बैंड, कुछ कहना है आपको। यहाँ पर वो जानता था कि लंजा की हालत कैसी है। लंजा यहाँ पर उसके पैर को किस करता है और कहता है वींग आज रात। वींग कहता है आज रात क्या जानूँ। लंजा कहता है आज रात क्या हम। वींग बड़े ही मुस्कुराते हुए लंजा के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाता है और यहाँ पर उसे ज़ोर से धक्का मारकर पीछे की साइड गिरा देता है और कहता है आज रात क्या। मेरे अल्फ़ा आज रात क्या। वो आकर उसकी लैप पे बैठ जाता है और यहाँ पर लवांगची की शर्ट को ज़ोर से पकड़ के कहता है आज रात क्या, बोलोगे नहीं। तुम अल्फ़ा हो ना, ओमेगा जैसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर लवांगची गल्प करते हुए कहता है आज रात मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है वींग। यहाँ पर वींग कहता है ओ सब कुछ करना है लंजा, क्या क्या। लंजा कहता है सब कुछ। वींग कहता है क्या क्या। लंजा कहता है सब कुछ वींग, सब कुछ। मुझे दूसरा बेबी चाहिए। वींग कहता है नहीं 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 नहीं, सेकंड बेबी नहीं। यहाँ पर वींग जान के लंजा की शर्ट के बटन से खेल रहा होता है और धीरे धीरे उसकी शर्ट का बटन बड़े ही सेडक्टिव तरीके से अपनी उंगलियों से खेलते खेलते खोलने लगता है। वो कहता है लंजा तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। वो जान के उसकी चेस्ट के पास आता है और कहता है लंजा तुम्हारे पास से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अपनी नोज़ को उसकी चेस्ट से रब करता है और उसकी खुशबू को सूंघने लगता है। यहाँ पर लंजा तो उसकी हालत ढीली हो रही थी। वींग आज फुल ऑन मूड में था लंजा को बेकरार करने के लिए, पागल बनाने के लिए और तो और उसकी इम्तिहान लेने के लिए कि उसमें कितना कंट्रोल है और कितना नहीं। ऑब्वियस सी बात है अल्फाज में क्या ही कंट्रोल होगा, स्पेशली जब उनके सामने उनका स्पाउस ओमेगा हो, उनका मार्क्ड ओमेगा हो, उनकी लाइफ ओमेगा हो। तो यहाँ पर वींग की सारी हरकतें लंजा समझ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि अगर उसने एक मूव किया तो वो पीछे मुड़ के वापस नहीं हटेगा और इससे ये ना हो वींग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। वो लंजा से फिर खेलते खेलते एक एक करके उसके सारे बटन्स को खोल देता है और फिर वो अपने भी एक साइड से शोल्डर को ड्रॉप कर देता है। उसकी एक शोल्डर अच्छे से दिख रहा था और यहाँ पर वो वांगची का जानबूझकर दोनों शोल्डर से शर्ट को हटा देता है और कहता है अल्फ़ा आपकी स्मूथ स्किन कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सॉफ्ट है, क्या मैं इसे फील कर सकता हूँ। यहाँ पर लवांगजी बेचारा हैरान परेशान नोट कर देता है, सिर हिलाकर हामी भर देता है और यहाँ पर वींग जान जान के उसकी चेस्ट पे अपना सिर फेरता रहता है, उसकी शोल्डर लाइन को लिक करता है और किस करने लगता है। अब लंजा से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वींग से कहता है वींग अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो तो याद रखना परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। वींग कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हारे एक बेबी को जन्म दे चुका हूँ, मुझे कैसा डर। और वो यहाँ जानबूझकर लंजा की नेक के पास उसे बाइट कर देता है। ये लव बाइट थी जिससे सबको पता चल जाए कि लंजा उसका है। अगर कोई और भी लंजा के साथ टाइम पास कर रहा है या लंजा की लाइफ में कोई और भी है जिसके लिए वो वींग को ऐसे इग्नोर कर रहा है, तो वींग उसे भी दिखा देना चाहता है कि ये सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर जैसे ही वो उसके शोल्डर पे बाइट करता है, लंजा एकदम से आह निकालता है और फिर वो वींग को गुस्से से देखता है। फिर वो वींग के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और एक वाइल्ड पैशनेट किस करने लगता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को वाइल्ड पैशनेट किस कर रहे थे, जिसके बाद अब लंजा पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था और ना ही वींग उसे रोक सकता था, क्योंकि दोनों इतने ज़्यादा गर्म हो चुके थे, इतने ज़्यादा सड्यूस हो चुके थे, इतने ज़्यादा उनके अंदर अब चीज़ें भर गई थी कि अब वो तृप्त होना चाहते थे, एक दूसरे में लीन होना चाहते थे, एक दूसरे को फील करना चाहते थे। मदहोशी का आलम दोनों की आंखों में आ गया था। दोनों की आंखें एक दूसरे को प्यार से देख रही थी, जिसमें प्यार, लस्ट और कितनी सारे इमोशंस भरे हुए थे। दोनों एक दूसरे को डीप गहरी स्मूच कर रहे थे। कभी कोई अपने आप को टॉप कर रहा था और कभी दूसरे को लीड कर रहा था। दोनों एक दूसरे को इतनी पैशनेट किस कर रहे थे कि अपने अपने सिरों को
एक दूसरे के सिरों के साथ बांधे हुए थे और एक दूसरे की लिप्स को एक दूसरे की लिप्स के साथ अच्छे से जकड़ कर रखे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को गिव अप नहीं करना देना चाहते थे और दोनों ही एक दूसरे को सांस नहीं लेने दे रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अरमानों में जैसे आग लगी हुई थी। यहाँ पर दोनों सुध-बुध में इतने खोए हुए थे कि उन्हें जैसे परवाह ही ना हो कि यहाँ पर कोई जग भी है, लोग भी रहते हैं। ये उनकी दुनिया थी, ये उनकी वांगशन दुनिया, जहाँ पर वो अब लीन हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को किस में इतना ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दोनों ने एक दूसरे की शर्ट्स तक भी खोल डाली थी, उतार कर ज़मीन पे फेंक दी थी। विंग अपने अपने हिप्स को यहाँ पर लंजा के लैप्स पे बड़े अच्छे से रब करने लगता है, बहुत ही सिडक्टिव तरीके से। और यहाँ पर विंग फुली नेकेड था और लंजा उसे देख रहा था। लंजा यहाँ पर पूरा लश से भर गया था। विंग धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की साइड ले जाते हुए लंजा को रब करने लगता है। लंजा की जैसे सांसें फूल रही हों, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह विंग का नाम लेना चाहता था पर उसके मुंह से सिर्फ मैनिंग निकल रही थी। विंग धीरे धीरे सिप खोल देता है और उसे बटन भी खोल देता है और यहाँ पर उसके बाद तो लंजा की सांसें बहुत तेज हो गई थी। विंग धीरे धीरे यहाँ पर उसके बॉडी पार्ट को अपने बॉडी पार्ट से रब करता है और वो यहाँ पर अच्छे से बड़े ही प्यार से शेक करता है, जिसकी वजह से लंजा की सांसें और गहरी हो रही थी। विंग खुद को और लंजा को दोनों की लोअर बॉडीज़ को इतने प्यार से रब कर रहा था कि लंजा की सांसें एकदम ऊपर नीचे, और यहाँ विंग का भी सेम हाल था। माथे पे पसीना था, स्किन एकदम रेड हो गई थी। दोनों की स्किन ऐसे लग रहा था जैसे मानो 200 डिग्री से भी ऊपर का उनका टेम्परेचर पहुंच गया हो। बदन पे गर्मी थी, मन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं थी और सांसें एक दूसरे के गले में ही अटकी हुई थी। यहाँ पर बड़े ही प्यार से खुद को और उसे रब करते हुए यहाँ पर लंजा धीरे से विंग के हिप्स को स्क्वीज़ कर देता है, स्पैंक करता है, जिससे विंग की मुआनिंग और आवाज़ें पूरे रूम में आ रही थी। फिर क्या था, विंग ने धीरे से लंजा के बॉडी पार्ट को अपने बॉडी पार्ट में मर्ज करना शुरू किया और वो अब धीरे धीरे उस पोजीशन में आ गया था जहाँ पर वो लोग इंटरकोर्स के लिए कहीं ना कहीं एक हद तक तैयार थे। और वो धीरे धीरे अपने आप को उसी पोज में लंजा के साथ सेक्स कर रहा था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और वो दोनों इस पोज में कर रहे थे। ये बहुत अलग चीज़ थी, क्योंकि कभी भी विंग ने इस तरह का इनिशिएटिव बड़े मन से नहीं लिया था और हर वक्त जो भी होता था वो अल्फ़ा की मर्जी से होता था। आज जो होने जा रहा था वो एक ओमेगा की मर्जी थी और इसी में उन दोनों को प्लेजर फील होता है। जब विंग से चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही होती हैं उस पोज को मेंटेन करना, तो लवंग जी अपनी हाथों की उंगलियों को उसके दोनों हाथों की उंगलियों के साथ बांध देता है, टाइटली पकड़ लेता है और फिर वो एक हाथ से विंग को सपोर्ट करते हुए विंग को हिलने डुलने में और अच्छे से दोनों को प्लेजर देने में मज़ा पूरी मदद करता है। दोनों को ही मज़ा आ रहा था, दोनों ही आँख बंद करके इस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे थे। दोनों ने ही कभी नहीं सोचा था कि कभी ओमेगा विंग भी इनिशिएटिव लेगा, लेकिन वो इनिशिएटिव इतना खूबसूरत, इतना प्यारा होगा। यहाँ पर लंजा खुद को कंट्रोल नहीं करता और विंग को और तेज़ से अपनी बाहों में जकड़ कर पकड़ लेता है और फिर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। इतनी इंक्रीज़ की विंग की जो आवाज़ें थी वो पूरे रूम में आ रही थी, गूंज रही थी। पूरा फ्लोर ना जाने उसकी आवाज़ें सुन के कितना ज़्यादा लस्ट फील करता, कितना ज़्यादा पागल हो जाता, सड्यूस हो जाता। लेकिन विंग के घर में शुक्र है कि कोई नहीं रहता था और यहाँ पर लंजा विंग को बड़े ही प्यार से अपने ऊपर रखे हुए था। वो उसकी शोल्डर को बाइट करता और कभी उसके हिप्स को स्क्वीज़ करता और दोनों ही इस पोजीशन में खुद को मेंटेन किए हुए थे। फिर लंजा यहाँ पर विंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टर्न हो जाओ। विंग टर्न होता है और इस वक्त विंग की पीठ लंजा के बिल्कुल करीब थी और विंग का चेहरा सामने था। सामने एक मिरर लगा हुआ था जिसमें विंग खुद को इस पोजीशन में देख सकता था। ये पोजीशन बहुत ही उनके लिए वियर्ड भी थी, लेकिन उतनी ही सेड्यूसिंग भी थी। उतना ही एक दूसरे को देखकर मिरर में इन्हें खुशी भी हो रही थी और उतना ही ये ज़्यादा सेड्यूसिंग भी था। यहाँ पर वो एक दूसरे को मिरर में देखते हैं और यहाँ पर
जो वांग जी था वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों का प्लेजर, उन दोनों के एक्सप्रेशन मिरर में दिख रहे थे। और विंग के एक्सप्रेशन देखकर लवांगची बहुत ज़्यादा अरोस्ट हो रहा था और लवांगची की स्पीड देखकर विंग का जैसे दिमाग ही नम पड़ गया हो। दोनों की ही सुध-बुध गायब सी हो गई थी। दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनका पूरा शरीर ऑटोमेटिकली एक ऐसे रिदम में चल रहा है जहाँ पे उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें कितना ज़्यादा प्लेजर का अनुभव हो रहा है। ये पहली बार था जब वो दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को सेड्यूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ पर विंग इतना अरोस्ट हो गया था कि लवांगची ने उसे मिरर से नज़रें हटाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। दोनों ही मिरर में देख रहे थे और दोनों को ही पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को लेकर कितने पागल हैं। यहाँ पर धीरे धीरे जो लीड ओमेगा ने ली हुई थी वो लीड लवांगची के हाथों में आ रही थी, क्योंकि वो एक अल्फा था और अब वो अपने ओमेगा को जिस तरह चाहे उससे मन की बात मनवा सकता था। यहाँ पर विंग जैसे अब अपना कंट्रोल खोकर अपना सारा कंट्रोल लवांगची के हाथ में दे चुका था और फिर वो दोनों अब ऐसी ही पोजीशन में एक दूसरे के साथ खुद को ही रिलीज़ कर देते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर विंग थक कर एक जगह लेट जाता है। पर लवांगची के लिए तो ये रात शुरू ही हुई थी और सेम पोजीशन में लवांगची भी थोड़ी देर उसके पास लेटता है, कमर को सहलाता है ताकि उसे दर्द ना हो। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को देखकर किस करने लगते हैं। थोड़ी सी देर वो ऐसे ही लेटते हैं और फिर से लवांगची अब विंग के ऊपर बैठा हुआ था और विंग जो था वो लवांगची के नीचे था। उसकी लेग जो थी वो ओपन थी और यहाँ पर वांगजी धीरे से उसमें एंटर होता है। इस पोजीशन में दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन वो मिरर में अभी भी खुद को देख रहे थे कि उनका प्यार किस परवान चढ़ रहा है। और उन दोनों ने अपनी अपनी आकृति को जब मिरर में देखा तो उन्हें शर्म भी आ रही थी और उतनी ही उत्तेजना, यानी कि उतनी ही ज़्यादा मन उनका और ज़्यादा कर रहा था। जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कमरे में हीटनेस थी, वहीं दोनों के मन जैसे मानो रेस की गति से दौड़ रहे हों। उन दोनों के ही मन इतनी तेज़ थे, उनकी धड़कनें धक धक हो रही थी। और लवांगची स्पीड में न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे विंग को शर्म भी आती है और उतना ही आनंद भी आता है। दोनों के प्लेजर अब एक दूसरे के लिए बहुत काफ़ी नहीं थे, बल्कि अब उन्हें और भी चीज़ें करनी थी। यहाँ पर विंग अपने हिप्स को थोड़ा सा उठाता है और लवांगची और भी ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ स्पीड के साथ कर देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के ही आवाज़ें मॉर्निंग पूरे रूम में गूंज रही थी। नीचे बेचारी यहाँ पर जितनी भी नैनी वगैरह थी वो भी सोच रही थी कि आज तो कहीं ऐसा ना हो ये छत ही तोड़ दें। और यहाँ पर उनकी स्पीड इतनी इंक्रीज़ हो गई थी कि सच में वो इस पोज को रहने देते हैं। फिर यहाँ पर लवांगची विंग को गोद में उठा के लेके जाता है, पास के ही काउच पे रख देता है और फिर वो विंग के ऊपर आ जाता है। अब वो विंग के जो टांगे थी उन्हें अपने शोल्डर पे लेकर विंग के साथ जब वो विंग में एंटर होता है तो विंग की आवाज़ें ओहो इतनी सिडक्टिव आ रही थी कि वांगजी उसके एक्सप्रेशन से नज़र नहीं हटा पाता। दोनों फेस टू फेस थे और इस सिचुएशन में वांगजी अपनी स्पीड को इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है कि विंग जिसे मानो उसका दिल ही बाहर आ जाएगा, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी इस पोजीशन में बहुत देर रोमांस करने के बाद वांगजी अपने आप को विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है, और जिसकी वजह से वांगजी को अब बहुत अच्छा लग रहा था। और वो अभी विंग से अलग भी नहीं हुआ था कि उसने विंग को फिर से गोदी उठा लिया था और फिर से वो लोग थर्ड राउंड के लिए सच थे। और यहाँ पर वो उसे बहुत ही प्यार से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी था वो विंग को 2 मिनट भी नहीं छोड़ता। इसी तरह से थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद दोनों यहाँ पर उनमें सुध-बुध ही नहीं थी कि वो खुद को क्लीन करें। वो ऐसे ही मैसी के मैसी बिना कपड़ों के अपने बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं। लिटरली उन्हें ये चीज़ बहुत आत्मिक सुख दे रही थी, बहुत ही प्यार से उनकी ये रात गई थी। और यहाँ पर वो पूरा टाइम बहुत बुरी तरह से थक गए थे, अंग अंग अब टूटने लगा था और जैसे मानो अब सिर्फ जिस्म को नींद की यानी कि निद्रा की ज़रूरत थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को हक किए यूं ही सो जाते हैं। और फिर अगला दिन होता है। विंग का तो शरीर टूट रहा था, ब्रेकफास्ट जाने की उसे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, सेम लवांगची का भी था। दोनों साथ जाते हैं, शावर लेते हैं, शावर के नीचे खड़े होते हैं। वांगजी विंग को क्लीन करता है।
ड्राई चीज़ें जो उनके आसपास रह गई थी दोनों को क्लीन करता है और धीरे धीरे वो शावर जेल में खुद को अच्छे से धोते हैं। फ्रेगरेंस उन दोनों की बॉडी से आ रही थी, बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस थी। इस वक्त उन्होंने एक कोकोनट की फ्रेगरेंस जो कि बहुत सूदिंग सी थी उसे यूज़ किया था। और जब वो बाहर आते हैं दोनों की ही स्किन काफ़ी ग्लो कर रही थी और दोनों में थोड़ी सी थकान थी लेकिन एक नई सी एनर्जी थी। थोड़ा सा विंग के एब्डोमेन में भी दर्द हो रहा था क्योंकि लास्ट टाइम वो कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए थे, पर उसे एक खुशी थी कि पहली बार उसने लीड लेने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहा। उसे बहुत अच्छा लगा था और जितने भी मन मुटाव थे, जितने भी उसके अंदर टेंशन थी, वो थोड़ी सी उसकी चली भी गई थी क्योंकि लंजा ने उसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट कर दिया था, खुश कर दिया था। और विंग यहाँ पर बड़े प्यार से जाता है, लंजा विंग के साथ बैठ जाता है, लेकिन उसे लंजा का एटीट्यूड जो कि हमेशा कोल्ड रहता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पिछली रात जो इतनी हॉटनेस थी उसके बाद लंजा कैसे नॉर्मल बिहेव कर सकता है। विंग को ये चीज़ कभी पसंद नहीं आती थी और विंग को गुस्सा भी आता था, स्टोन हर्ट कहीं का। देखते हैं गाइस कि आगे आने वाले टाइम में इन दोनों की लाइफ में कैसे अप डाउन्स आएंगे। क्यों विंग को ऐसा लगेगा कि लंजा उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता और वो लंजा को छोड़ने का डिसीज़न ले लेगा। आखिर क्या क्या होगा, किस तरह से इनके बच्चे इन दोनों को मनाएंगे कि साथ रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे से प्यार है ये कह भी नहीं सकते। कितने डफर हैं ये लोग। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।